क्या आप जानते हैं कि सहदेव ने अपने पिता का दिमाग खा लिया था? पांडवों के पिता पांडु ने मरने से पहले एक अजीब इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि उनके मरने के बाद पांचों भाई उनका दिमाग निकालकर खा लें, ताकि सभी पांडवों को उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान मिल सके। पांडु की मृत्यु के बाद केवल सहदेव ने इस बात पर ध्यान दिया। जब पांडु अपनी चिता पर थे तो सहदेव ने पिता का दिमाग निकालकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने सहदेव को रोकना चाहा, पर उससे पहले कि वे कुछ करते, सहदेव अपने पिता के दिमाग का पहला टुकड़ा खा चुके थे। पहला टुकड़ा खाते ही उन्हें भूतकाल के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का, और तीसरा टुकड़ा खाते ही भविष्य के बारे में सारा ज्ञान हो गया। तब से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। युद्ध के समय आने वाला कल या युद्ध के परिणाम किसी को न बता दें, इसलिए श्री कृष्ण जी ने सहदेव को श्राप दिया कि अगर वे किसी को भी भविष्य के बारे में बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये एक लोक कथा और प्रतीकात्मक व्याख्या है। इसका उद्देश्य था ये समझाना कि सहदेव इतना ज्ञानी क्यों था। पांडु की पत्नी माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि अश्विनी कुमारों, देवताओं के वैद्य के अंश से जन्मे थे। कहा जाता है कि अश्विनी कुमारों के पास ऐसा दिव्य ज्ञान था जो समय, ग्रहों, भविष्य और कर्म के रहस्यों को जानता था। ये ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि कोई साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता था। जब ये तय हुआ कि ये दिव्य ज्ञान पृथ्वी पर सुरक्षित रहना चाहिए, तब उसे प्रतीकात्मक रूप से मस्तिष्क के रूप में सहदेव को प्रदान किया गया। ये मस्तिष्क कोई भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि ज्ञान का बीज था। भगवान श्री कृष्ण सहदेव की इस शक्ति को जानते थे। उन्होंने उससे कहा, हे सहदेव, यदि तुम आवश्यकता से अधिक सत्य बोलोगे तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए विनाश बन जाएगा। ये एक प्रकार का श्राप था, ज्ञान का मौन के साथ बंधा हुआ। सहदेव का पिता का मस्तिष्क खाना यानी ज्ञान को आत्मसात करने का प्रतीक है। ज्ञान शक्ति है, पर संयम के बिना वही शक्ति विनाश बन जाती है। दोस्तों, आप लोग YouTube पर वीडियो या शॉर्ट्स देखते हुए नेक्स्ट कर देते हो, पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। उससे हमने वीडियो बनाने में जो पूरा दिन रात एक किया है, वो हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवद गीता को विस्तार पूर्वक और बेहद सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। आप जरूर सुनिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उपलब्ध है।